हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। हम आज से पढ़ने वाले हैं साइंस और साइंस में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर। अब ये जो आपकी क्लासेस हैं ये है एसएससी के लिए, एसएससी रेलवे के लिए, ठीक है, यानी वनडे एग्जाम के लिए। अब एसएससी का एग्जाम जो है बहुत ही पास है, तो जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके लिए इस एग्जाम में, वो सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, पहले तो हम क्लास में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को और फिर उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी डील करेंगे। मतलब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे ही, साथ में ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, फटाफट अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपने कोई चीज छोड़ दी है तो वो भी आप फिर से यहाँ पर, अगर आपसे कुछ मिस हो रहा है तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज जाएंगे। एसएससी में आपके लिए साइंस से लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसमें जो बायोलॉजी है ये बहुत बड़ा पोर्शन है। तो हम स्टार्ट करेंगे आपके साइंस की क्लासेस को कहाँ से, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के सब्जेक्ट से, बायोलॉजी, एनवायरमेंट, फिर जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी जो भी है आगे। ठीक है, तो जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी मतलब क्या, बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब लिविंग, जब हम लिविंग्स की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे उनको, बायो या जीव, जीव विज्ञान। जीव मतलब वे जंतु या वे पौधे जिनमें क्या है, जीवन है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, इनको भी हम क्या बोलते हैं, लिविंग, है ना। तो लिविंग की बात करें, जीव की बात करें और जब इनका अध्ययन करें, है ना, साइंटिफिक स्टडी करें तो क्या बोलेंगे इसी को, जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी। लॉजी मतलब हमेशा क्या होता है, स्टडी। तो देखो ये जो जीव विज्ञान है, ठीक है, क्या बोले इसको, बायोलॉजी। क्या बोले, बायोलॉजी। ठीक, अब जब आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं बहुत ही बेसिक से समझेंगे हम लोग कि जीव विज्ञान है क्या, है ना, इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है और किस तरह हमको आगे बढ़ना है टॉपिक में। तो ये क्या हो गया, जीव विज्ञान। किससे देखिए हम बना हुआ, एक तो क्या है जीव यानी कि क्या, सारे के सारे लिविंग। अब लिविंग में क्या क्या आ गए, तो आ गया कौन, आपको कौन दिखाई दे रहा है, ह्यूमन। आप खुद क्या है, एक ह्यूमन, तो ह्यूमन तो है ही, यानी कि मनुष्य तो है ही, साथ में जितने भी जानवर हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, पंख वाले बर्ड, सारे क्या हो गए, एनिमल हो गए। ठीक है, इसके बाद एक क्या होता है, प्लांट यानी कि पेड़ पौधे, है ना, शब यानी कि क्या, छोटी छोटी शाखाएं। उसके बाद क्या, श्रब, फिर झाड़ियां, फिर झाड़ियों के बाद क्या, पेड़ यानी ट्रीज। ये सारे क्या है, प्लांट्स में आते हैं। फिर आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, जैसे क्या, फंजाई यानी कि फफूंद, वैसे ही शैवाल यानी एल्गी, वैसे ही बैक्टीरिया यानी जीवाणु, है ना। ये सारे क्या है, सूक्ष्म जीव हैं जो हमको हमारी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये वातावरण में मौजूद होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक भी है और हमारे लिए लाभदायक भी है, मतलब बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। ठीक है, तो क्या आ गया, लिविंग। ठीक है, लिविंग की बात करें तो जीवों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब इसको क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, लॉजी। तो ये क्या हो जाएगी, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीवों का ही विज्ञान हम देखेंगे यहाँ पर। अब जब बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी, लेमार्क और टेरेंस दोनों ने क्या दिया, शब्द दिया, टर्म क्या दिया, बायोलॉजी। कब, 1801 में। ठीक है, सबसे पहले, मतलब ये जब पढ़ा होगा जीवों के बारे में तो बोला होगा कि इसको कोई ना कोई ब्रांच बनाया जाए साइंस का। ठीक है, तो क्या नाम दे दिया, बायोलॉजी। ठीक है, अब इस बायोलॉजी के जो फादर हैं हम बोलते हैं किसको, अरस्तु को, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर कौन हो जाएंगे, अरस्तु। कौन है, पिता, जीव विज्ञान के पिता या फादर। तो कौन है फादर, एरिस्टोटल। क्या, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को क्या कहा, जीव विज्ञान के पिता कहा गया। अब ये जो जीव विज्ञान है इसको हम अगर पूरे ब्रॉड वे में क्या करें, डिवाइड करें, तो इसकी मुख्य 2 शाखाएं हम मानेंगे। ठीक है, एक को क्या बोलेंगे, बेसिक साइंस यानी बेसिक बायोलॉजिकल साइंस, दूसरे को बोलेंगे क्या, एप्लाइड साइंस, यानी क्या, इसका जो आधारभूत पक्ष है और दूसरा क्या, इसका व्यवहारिक पक्ष है। ठीक है, तो जीव विज्ञान के क्या हो गए, 2 मेन ब्रांचेस हो गए। ठीक है, क्या, 2 मेन ब्रांचेस क्या हो गया, एक को बोले हम लोग क्या, लाइफ साइंस, लाइफ साइंस, इसी को बोले क्या, बेसिक बायोलॉजी, बेसिक बायो साइंस, और दूसरे को क्या बोले, अप्लाइड साइंस। क्या बोले दूसरे को, अप्लाइड
साइंस, ठीक है। तो क्या बोले इसको, जीव लाइफ यानी कि जीवन का विज्ञान, और दूसरा क्या बोले, व्यवहारिक पक्ष का विज्ञान, व्यवहारिक पक्ष का विज्ञान, क्या बोले, व्यवहारिक विज्ञान। अब देखो दोनों में पढ़ते क्या है हम, ठीक है। जब आप एनिमल्स को पढ़ोगे, है ना, यानी जंतुओं को पढ़ोगे, तो क्या बोलोगे उसको, क्या बोलोगे, लाइफ साइंस, क्या बोलोगे, यही क्या है, बेसिक साइंस है। जब आप पेड़ पौधों को पढ़ोगे तो किसको पढ़ रहे हो आप, प्लांट्स को पढ़ रहे हो, इनमें भी क्या है, जीवन है, तो ये भी क्या है, बेसिक साइंस का पार्ट है। वैसे ही पढ़े सूक्ष्म जीवों को, 3 तरह के जीव दिखाई देते हैं, या तो वो जंतु होंगे, या तो वो पौधे होंगे, या तो वो सूक्ष्म जीव होंगे, है ना, बैक्टीरिया होंगे, फंगस होंगे, क्या बोलते हैं इनको, माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो तीनों को अगर आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये आधारभूत जीव विज्ञान होगा, बेसिक बायोलॉजिकल साइंस होगा। लेकिन जब हम इनके ही एप्लीकेशन की बात करते हैं, अनुप्रयोग की बात करते हैं, मतलब किस तरह से इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम क्या है, डोमिनेंट ह्यूमन बीइंग क्या है, डोमिनेंट है, प्रभावी है सब पर, पूरे अर्थ में। और हम जितनी भी साइंस को क्या कर रहे हैं, इजाद कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, यानी कि मानव अपने ही लिए क्या करता है, इन सब की स्टडी करता है ना, क्या करता है, इसका व्यवहारिक अध्ययन करता है, और हमारी लाइफ में किस तरह से ये उपयोगी है हमारे दैनिक जीवन में, उसको हम देखते हैं। तो अगर हम क्या करें, एनिमल को का अप्लाइड क्या करें, उसका स्टडी करें, है ना, कि व्यवहारिक पक्ष क्या है इसका, जंतुओं का, तो ये हमारे लिए उपयोगी है। तो क्या करेंगे हम, एनिमल हस्बेंड्री करेंगे, क्या करेंगे, पशुपालन करेंगे। मतलब आप गाय, बकरी, भैंस तो पढ़ लिए, क्या करते हैं ये, गोबर तो देते ही है, साथ में क्या देते हैं, दूध देते हैं, और कृषि में हल को जोतने के लिए, खेतों की जुताई के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। तो हमारे लिए क्या है, ये बेनिफिशियल। तो पढ़ लिए तो क्या हो गया, ये तो इसका बेसिक पार्ट हो गया। लेकिन जब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, अनुप्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से हम इन कैटल्स का, गाय, बैल, भैंस, बकरियों का पालन करें, तो क्या बोलेंगे इसी को, एनिमल हस्बेंड्री। और कहां पर आ जाएगा, यही अप्लाइड साइंस वाले पोर्शन में आ जाएगा। व्यवहारिक इसका क्या उपयोग है, अनुप्रयोग में किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका अप्लाइड पार्ट, ठीक है। वैसे ही अगर हम प्लांट की बात करें, आपके लिए प्लांट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ह्यूमन बीइंग से हमको सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, है ना, पेड़ पौधों से मिलेगा। तो क्या करेंगे भाई, हम लगाएंगे क्या, वन, क्या करेंगे, फॉरेस्टेशन। तो क्या करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, वनों का। तो क्या बोलेंगे उसको, वानिकी या फॉरेस्ट्री। तो कहाँ आ गया, यही जब अध्ययन करेंगे किसका, पेड़ पौधों का, तो क्या बोलेंगे इसको, सिल्वीकल्चर। अब ये भी क्या हो गया, अप्लाइड विज्ञान, यानी कि क्या, अप्लाइड साइंस या व्यवहारिक पक्ष है इसका। वैसे ही औषधियों में हम क्या यूज करते हैं, नीम, तुलसी, मसालों का यूज करते हैं औषधि के लिए, आयुर्वेदा में यूज करते हैं। ये भी क्या हो गया, इस प्लांट का अप्लाइड वाला पार्ट। वैसे ही क्या, हमको भोजन के लिए भी क्या चाहिए, पेड़ पौधों से ही मिलता है भाई हमको अनाज, दाल, अनाज, तेल, ये सब हम पाते हैं कहाँ से, पौधों से। तो क्या करेंगे अब हम करेंगे एग्रीकल्चर, यानी कि पेड़ को क्या करेंगे, रेयरिंग, पेड़ों को क्या करेंगे, उगाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये भी इसका अप्लाइड पार्ट हो गया, ठीक है। तो हम जो भी एनिमल्स को पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ता है, कि हमको उनसे कोई ना कोई बेनिफिट मिले। और जब हम इस बेनिफिट को देखते हैं तो क्या बोलते हैं उसी को, अप्लाइड साइंस। जैसे कि शहतूत में क्या करते हैं हम, रेशम कीटों का पालन करते हैं। शहतूत के पेड़ में उसकी पत्तियों को ये रेशम के कीट फीड करते हैं, और क्या बनाते हैं, रेशम के धागे। तो क्या करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर, है ना। अब सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट का क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रबंधन कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, और उससे क्या ले रहे हैं, रेशम का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, इसका व्यवहारिक पक्ष, ठीक है। तो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में जो भी जीवों को पढ़ेंगे उसका क्या होगा, वो बेसिक साइंस होगा। और जब उसको क्या हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है वो, तो वो क्या हो जाएगा, उसका व्यवहारिक पक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो जीव विज्ञान को हम 2 ब्रांचेस में बांटते हैं, एक को बोलते हैं बेसिक बायोलॉजिकल साइंस, दूसरे को बोलते हैं क्या, अप्लाइड साइंस, ठीक है। तो देखो ये बेसिक साइंस में अब क्या आ जाएगा, तो इसका जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो 3 भागों में ये बटेगा, ठीक है। पहले को क्या बोलेंगे, जूलॉजी, ठीक है। क्या बोलेंगे, जू यानी क्या, जंतु। जब हम किसकी बात करेंगे, एनिमल्स के अध्ययन की बात करेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, जूलॉजी, जहां पर हम क्या करेंगे, जंतुओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो एक क्या हो गया, जूलॉजी, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, वनस्पति विज्ञान। क्या बोलेंगे, वनस्पति यानी पेड़ पौधे। तो किसका अध्ययन कर रहे हैं हम, वनस्पति का। तो क्या बोले इसको, वनस्पति विज्ञान, या फिर इसी को बोल दिए क्या, बॉटनी। क्या बोल दिए इसी को, बॉटनी, ठीक है। इतना समझ आया। अब तीसरा कैटेगरी क्या है, तो एक तो हो गया एनिमल। ह्यूमन भी क्या है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। हम लोग भी क्या है,
एनिमल का ही एक टाइप है, ठीक है। तो ये दूसरा क्या हो गया, बॉटनी। अब तीसरा क्या आता है, तीसरे को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो विज्ञान की यानी बायोलॉजी की तीन क्या है प्रमुख शाखाएं हैं। एक को बोलते हैं क्या, जूलॉजी, दूसरे को बोलते हैं क्या, बॉटनी, और तीसरे को बोलते हैं क्या, माइक्रोबायोलॉजी। आपकी साइंस में ग्रेजुएशन में बेसिक सब्जेक्ट होता है क्या, बीएससी। अगर आप बायोलॉजी से कर रहे हैं तो बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। ये कौन सा हो गया, बेसिक साइंस का पोर्शन हो गया। इतना समझ आया। अब जब इसका हम क्या करेंगे, अप्लाइड पोर्शन को पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, इसी को व्यवहारिक विज्ञान या अप्लाइड साइंस, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी बात करें जंतुओं की, तो क्या बोल दिए इसको, एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोल दिए, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशु पालन। क्या बोले इसको, पशु पालन, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, मधुमक्खी पालन करेंगे, है ना, मछली पालन करेंगे, जिस तरह की रेयरिंग करते हैं हम, ठीक है। ये सब क्या है, जहां से हमको एनिमल से भी प्राप्त होता है, मेडिसिन प्राप्त होता है, तो क्या बोले इसको, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। जैसे कि अगर आप दूध के लिए गाय का पालन कर रहे हैं, पोल्ट्री कर रहे हैं, पिगरी कर रहे हैं, गोटरी कर रहे हैं, डेयरी कर रहे हैं, है ना, ये सब क्या है, ये एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन है। वैसे ही अगर आप बॉटनी की बात करें, बॉटनी का क्या प्रयोग है, तो बॉटनी का प्रयोग बोले क्या, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मतलब वन से क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन तो ले ही रहे हैं, और साथ में टिम्बर यूज करते हैं, मतलब इमारती लकड़ी भी मिलती है हमको। अगर पेड़ बहुत बड़े हो गए, फिर क्या हो गए, सूख गए, टूट गए, तो उससे क्या, ये तो क्या कर रहे हैं हम लोग, नेचुरली इसको कर रहे हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे सागौन प्लांटेशन करते हैं, है ना, क्यों करते हैं, ताकि क्या मिले, इससे इमारती लकड़ी मिले, ठीक है। ये भी हमारे लिए यूजफुल है। इसके अलावा जैसे आयुर्वेदा में सारे के सारे मेडिसिन के लिए हम क्या करते हैं, औषधीय, जैसे अश्वगंधा, है ना, एलोवेरा, इन सब की खेती करते हैं, नीम, तुलसी, तो ये भी क्या हो गया, इसका अप्लाइड पोर्शन हो गया। इसके अलावा मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस भी क्या है, अप्लाइड पोर्शन है, किसका, किसका, बायोलॉजी का, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान का। फॉरेस्ट्री हो गया, और क्या, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या पढ़ रहे हैं हम भाई, प्लांट्स को ही तो पढ़ रहे हैं। कैसे प्लांट है, सीरियल प्लांट है, अनाज के पौधे हैं, और क्या है, पल्स है, मतलब क्या, लेग्यूमिनस प्लांट है, मतलब क्या, जिससे दालें मिलती हैं, दलहन है, और क्या है, ऑयल सीड्स है, मतलब क्या, जिससे तेल मिलता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसका पोर्शन है। थर्ड क्या हो गया, एग्रीकल्चर। अब तीसरा बात करते हैं अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, तो क्या कुछ इससे क्या बनती है, औषधि बनती है ना। इसके अलावा जैसे वायरोलॉजी, क्या बोले, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी मतलब जहाँ पे हम बहुत सारे वायरस, विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है, या फिर अगर कोई इन्फेक्शन हुआ बॉडी में, ह्यूमन में, एनिमल में, प्लांट में, तो किस तरह उसको हटाएंगे, किस तरह से उसको क्योर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, बैक्टीरियोलॉजी, और साथ में मेडिसिन के लिए भी सारे बैक्टीरिया, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो जब हम बायोलॉजी के उन सभी ब्रांचेस को पढ़ें डिटेल में, तो क्या बोलेंगे इसको, बेसिक बायोलॉजी। लेकिन जब इसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है ये देखें, तो क्या बोलेंगे इसको, अप्लाइड साइंस या अप्लाइड बायोलॉजी, व्यवहारिक विज्ञान, ठीक है। ये तो क्या हो गया, मेन बाइफर्केशन हो गया किसका, जीव विज्ञान का, यानी कि बायोलॉजी का, ठीक है। अब जब बात करेंगे हम कि जीव विज्ञान के अंदर पढ़ते कैसे हैं, तो इसको हम लोग मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं क्या, जूलॉजी, और दूसरे को बोलते हैं क्या, बॉटनी। एक को क्या बोलते हैं, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, और दूसरे को बोलते हैं क्या, बॉटनी। बॉटनी मतलब क्या, पादप विज्ञान, ठीक है। अब जो मेन फादर है किसके, बायोलॉजी के, मैंने बताया कौन है, अरस्तु, ठीक है। वैसे ही जूलॉजी के भी जो फादर है, पितामह है, वो कौन है, यहाँ पर अरस्तु ही है। कौन है, अरस्तु। ये अरस्तु ने क्या किया, एक बुक लिखी। क्या किया, एक बुक लिखी। अब ये जो अरस्तु थे, इन्होंने क्या लिखी, एक बुक लिखी। बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया क्या, एनिमेलिया, ठीक है। ग्रीक साइंटिस्ट क्या लिए, हिस्टोरिया एनिमेलिया, मतलब क्या, एनिमल्स की हिस्ट्री। इसमें इन्होंने लगभग 500 एनिमल्स के बारे में बताया, ठीक है। मतलब सबसे पहले अध्ययन किसका किया, एनिमल्स का, तो किसने किया, अरस्तु ने। तो अरस्तु ने जब इसका अध्ययन किया, तो क्या बोल दिया गया इनको, फादर ऑफ जूलॉजी। क्या बोल दिया गया, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी तो ये थे ही, साथ में क्या बन गया, फादर ऑफ जूलॉजी, क्योंकि इसका अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर एनिमेलिया। कौन सी बुक लिखी है इन्होंने,
क्या लिखी है? हिस्टोरिया एनिमिलिया। ये आपको याद रखना है। इन्होंने बुक लिखी है हिस्टोरिया एनिमिलिया, जिसके अंदर इन्होंने 500 तरह के जंतुओं का क्या किया? अध्ययन किया। उसके बारे में उस बुक में डिटेल लिखा है। ठीक है, क्या बोल दिया इनको? फादर ऑफ जूलॉजी। अब आते हैं कौन? बॉटनी में। तो बॉटनी में भी कौन थे इसके फादर? थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। अब ये जो थियोफ्रेस्टस थे, इनको क्या बोला गया? फादर ऑफ बॉटनी, यानी पादप विज्ञान का जनक। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने बुक लिखी क्या? हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या लिखी? हिस्टोरिया प्लांटेरम, यानी क्या? प्लांट की हिस्ट्री। इन्होंने भी क्या किया? बहुत सारे प्लांट्स का क्या किया? अध्ययन किया अपने बुक में और उसके बारे में डिटेल में लिखा। तो क्या बोल दिए इनको? फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोल दिए? फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्लास है, मतलब इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें बस आपको ये जानना है कि बायोलॉजी क्या है, किसका अध्ययन करते हैं, कौन से ब्रांचेस हैं, इसके फादर कौन है। ठीक है, तो मेनली क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? पढ़ेंगे किसके बारे में? जूलॉजी के बारे में, और किसके बारे में? बॉटनी के बारे में। लगभग 20 टॉपिक्स हैं आपके किसमें? बायोलॉजी में। जैसे क्या? सबसे पहले तो क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी जो हम देख रहे हैं। फिर क्या आता है? सेल यानी साइटोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं? कोशिका की बात करते हैं, कोशिका विज्ञान को देखते हैं। उसके अंदर कोशिका में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब कोशिका विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, इसके बाद जाएंगे अगर पादप में, तो पादप में फिर देखेंगे किस तरह से प्लांट होते हैं, किस तरह से वो ग्रोथ करते हैं, किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं, उनके अंदर रेगुलेटिंग फैक्टर क्या है? तो उनमें हार्मोन्स पाए जाते हैं। प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, साथ में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ना, ये सब हम प्लांट्स में देखेंगे। वैसे ही एनिमल में देखेंगे। जब जंतुओं की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन देखेंगे, किस तरह से उनको वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं, सांस कैसे लेते हैं, भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, उत्सर्जन तंत्र क्या है, परिसंचरण तंत्र क्या है जंतुओं में। तो इस तरह से हम टॉपिक वाइज प्लांट और एनिमल्स को पढ़ेंगे, साथ में माइक्रोऑर्गेनिज्म भी पढ़ेंगे, और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो डील करेंगे ही, और क्या पूछे जा सकते हैं ये भी क्लास के लास्ट में हम डेली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लास मिलेगी हफ्ते में 2 दिन बायोलॉजी की, एक 12 बजे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। आज हम पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या कि जीव विज्ञान में कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन कौन सी उपशाखाएं हैं, ये कौन ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि क्या है ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो पहले देखते हैं जूलॉजी। मैंने आपको बता दिया है कि जूलॉजी क्या है भाई। तो जूलॉजी जहां हम क्या करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी स्टडी ऑफ क्या? एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। जब हम क्या कर रहे हैं? जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या बोले इसी को? जूलॉजी। विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोले क्या? बॉटनी, विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। ठीक है, व्हेन वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड प्लांट स्पीसीज, दैट इज नोन एज बॉटनी। ठीक है, तो क्या बोले इसको? बॉटनी। अब नेक्स्ट आते हैं पैलियो बॉटनी या फिर जीवाश्मिकी। अब देखो ये पैलियो बायोलॉजी है। क्या है? पैलियो बायोलॉजी। जहां भी पैलियो का शब्द का यूज होगा, मतलब क्या होगा? जीवाश्म की बात कर रहे हैं। अब जीवाश्म क्या है? जो भी जंतु हैं, जो भी पौधे हैं, बहुत पहले धरती पे पाए जाते थे, अब वो यहाँ पर विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनका जीवाश्म अभी तक बचा हुआ है। उनके कुछ रेसिड्यूज बचे हुए हैं, जो क्या है, जिसको हम कलेक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं कि किस तरह से वो जीव रहे होंगे। जैसे कि क्या? डायनासोर अभी है क्या? नहीं, लेकिन कहीं कहीं से उनके एग्स या फिर उनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स हमको मिलते हैं, तो हम देख के पता लगाते हैं कि इस तरह का ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहा होगा। कब? जुरासिक ईरा में। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? जब ऐसा स्टडी करेंगे तो क्या बोलेंगे इसी को? जीवाश्मिकी या फिर पैलियो बायोलॉजी। किसके बारे में बात करेंगे? जंतु एवं पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन। व्हेन वी स्टडी अबाउट द क्या बोलेंगे ये? व्हेन वी स्टडी अबाउट द रेसिड्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, दैट इज नोन एज क्या? पैलियोंटोलॉजी या फिर पैलियो बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैलियो बॉटनी। अब देखो यहीं पर जिसकी बात करेंगे जंतुओं की, तो क्या बोले? पैलियोंटोलॉजी। और जब किसकी बात करें? पौधों की बात करें, तो क्या बोलते हैं इसी को? पैलियो बॉटनी। ठीक है, जब दोनों की बात करें तो क्या है? पैलियो बायोलॉजी। और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? एक्सक्लूसिवली पादपों की, तो क्या बोल दिया इसको? पैलियो बॉटनी। पैलियो शब्द आपको याद रखना है, जहां पैलियो शब्द का उपयोग होगा वो क्या होगा?
जीवाश्म का अध्ययन। तो बायोलॉजी में ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जो किसी एक चीज को बताते हैं, जैसे साइटो, साइटो मतलब क्या, कोशिका, जहां भी साइटो आया, साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका का विभाजन, साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन। तो ऐसे ही आपको हर जगह आगे टर्म्स मिलेंगे, टर्म्स को आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, ठीक है, सजीवों एवं उनके चारों ओर के वातावरण का अध्ययन। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरमेंट में रह रहा है वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में किससे क्या ग्रहण कर रहा है, यानी फूड कहाँ से ले रहा है, उत्सर्जन कैसे कर रहा है, उस वहां पर उस एरिया में एनर्जी का फ्लो कैसा है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा है, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, उसके एटमॉस्फेयर और उस ऑर्गेनिज्म के बीच। जब इसको स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको इकोलॉजी या पारिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी। जब हम क्या करते हैं, अनुवांशिक गुणों का अध्ययन करते हैं कि ये व्यक्ति अगर ऐसा दिख रहा है तो इसके अंदर ये गुण कहाँ से आया, तो उसके प्रीवियस जो उसके मदर फादर होंगे उससे आया होगा। तो कहाँ आ रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी। इसके लिए जो गुण होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे डीएनए आरएनए में, हमारी कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसको भी। जीवों के अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं और उनकी वंशागतिकी का अध्ययन करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, अनुवांशिकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों का अध्ययन करते हैं। अब हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, किस फिजियोलॉजी मतलब फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन। जब उस पूरे जो भी जीव है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, उसके पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट की बात करें, उसका अध्ययन करें और ये बॉडी पार्ट किस तरह से काम करते हैं उसका भी अध्ययन करें, तो क्या बोलेंगे इसी को, फिजियोलॉजी। क्या बोलेंगे इसी को, फिजियोलॉजी। इसी को बोलते हैं आकारिकी। क्या बोलते हैं, आकारिकी, ठीक है। फिजियोलॉजिस्ट यानी कौन, डॉक्टर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, पेडोलॉजी। पेडो जहां भी बात करते हैं, पेडो मतलब किसकी बात करते हैं, सॉइल या मृदा की, ठीक है। तो मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार, जब पूरा स्टडी ऑफ क्या करेंगे, सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, है ना, किस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसी को, पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान। नेक्स्ट होता है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी मतलब जहां पर हम व्यक्ति की क्या वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जेरेंटोलॉजी। ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जब क्या करेंगे, वृद्धावस्था या फिर आयु का अध्ययन किया जाएगा तो विज्ञान की कौन सी शाखा कहलाएगी, तो क्या बोलेंगे इसको, जेरेंटोलॉजी। आपको ये पूरा याद रखना है। मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर बूढ़ा हो रहा है, उम्र उसकी बढ़ रही है, तो उसमें कैसे परिवर्तन आएंगे, सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से इसका अध्ययन करेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, जेरेंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इथोलॉजी। क्या, इथोलॉजी। इथो मतलब एथिक्स, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, व्यवहार का बात कर रहे हैं। चाहे वो जंतु हो चाहे वो मनुष्य हो, उनका क्या कैसा व्यवहार है, वो आसपास के जो एटमॉस्फेयर है, जो जंतु है, दूसरे मनुष्य के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, जब इसका अध्ययन करते हैं तो क्या बोलते हैं इसी को, इथोलॉजी। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इथोलॉजी। अब आता है बायोनिक्स। क्या आता है, बायोनिक्स। जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, बायोनिक्स। यानी कि जो लिविंग बींग्स है, इनके लिए हम किस टेक्नोलॉजी को लेके आए जो इनके प्रोग्रेस में और ज्यादा हेल्पफुल हो, तो क्या बोलते हैं इसको, बायोनिक्स। यानी कि जैविक जगत के जो गुण हैं उसके हिसाब से किस तरह से हम आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करें, इंजीनियरिंग का किस तरह से यूज करें, क्या कहलाएगा, बायोनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है बायोनॉमिक्स। क्या, बायोनॉमिक्स। अब बायोनॉमिक्स मतलब क्या, जो लिविंग बींग्स हैं, यानी कि जीव जंतु हैं, उनका उनके वातावरण के साथ किस तरह का संबंध है ना, जब इसका स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, बायोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मायोलॉजी। मायो मतलब जब मसल्स की बात करते हैं तो वहां पे टर्म यूज होता है बॉडी, मतलब ह्यूमंस में क्या, मायो। वैसे ही अगर आप बात करें हृदय की तो क्या वर्ड यूज होगा, कार्डियो। अगर बात कर रहे हैं किसकी, बोन की, तो बात यहाँ पर यूज होगा टर्म क्या, तो यूज होगा ऑर्थो, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में अलग अलग जो बॉडी का पार्ट है उसके लिए अलग अलग टेक्निकल शब्द यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मायोलॉजी की, तो मायो मतलब हो रहा है किसकी बात कर रहे हैं हम, पेशियों की बात कर रहे हैं, मांस पेशियों की। तो किसका अध्ययन कर रहे हैं, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन करें तो क्या बोल रहे हैं इसको, मायोलॉजी। वैसे ही मैमोलॉजी। मैमो, अब ह्यूमन क्या है, मैमल है। मैमल मतलब क्या है, इसमें मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। तो जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या पाए, मेमोरी ग्लैंड पाया जाए, क्या बोलेंगे इनको,
मैमल्स, और जब स्टडी करेंगे इसका तो क्या बोलेंगे, मैमोलॉजी। ठीक है, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, मैमोलॉजी। अब नेक्स्ट होता है बायोनॉमी। एक क्या हो गया, क्या बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स मतलब किस तरह से उनका वातावरण संबंध है, क्या कहलाया, बायोनॉमिक्स। लेकिन जब बायोनॉमी की बात करेंगे तो बात करेंगे कि जीवन के क्या क्या नियम है और इन नियम का संबंध किस तरह से, जब इसका अध्ययन करते हैं तो क्या कहते हैं, इसी को बायोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बायोमेट्री। ये तो आप बिल्कुल जानते हैं, बायोमेट्रिक कहाँ सब जगह लगे होते हैं ऑफिस में, जहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो अपने फिंगरप्रिंट्स या अपने फेस एक्सप्रेशन के साथ क्या करते हैं, वहां पर बताते हैं कि कौन, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कौन ये है ना। तो क्या है बायोमेट्री, गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है मशीन का, है ना, किसके आधार पर, तो ये जीव के आधार पर ना, जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं जब तकनीकों के आधार पर, तो क्या बोलते हैं इसी को बायोमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेनोलॉजी। अब जब हम किसके स्टडी करेंगे, जो हमारा ब्रेन है किस तरह से काम कर रहा है ना, और क्या किस तरह से ये एक्टिव है, और क्या विक्षिप्तता मतलब किस तरह से डिस्टर्बेंस है हमारे ब्रेन में, तो क्या बोलते हैं इसी को फ्रेनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंथोलॉजी। एंथो मतलब फ्लावर्स, एंथर क्या है, परागकण है, परागकोश है। तो यहाँ पर क्या लगे होते हैं, पराग के कण लगे होते हैं, पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं, तो वहां से शब्द लिया गया है एंथोलॉजी, मतलब किसका अध्ययन, फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों का अध्ययन। वैसे ही एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रो बात किसकी करते हैं, जब घास की बात करते हैं टर्म यूज होता है क्या, एग्रो। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी मतलब किसकी बात कर रहे हैं, घास का अध्ययन कर रहे हैं। वैसे ही पैलिनोलॉजी मतलब पराग कणों का अध्ययन। अब देखो यहाँ पे क्या देखे हम, एंथो किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर की, और पैलिनोलॉजी मतलब पराग कणों का, पराग कण किस तरह के होते हैं, एक फूल से दूसरे फूल तक कैसे पहुंचते हैं, आगे देखेंगे जब हम कि फ्लावर में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावर की रिप्रोडक्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, है ना। तो देखेंगे निषेचन किस तरह से होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, किस तरह से बीज बनते हैं, किस तरह से फल बनते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, पैलिनोलॉजी। अब आता है ऑन्कोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन्कोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ कैंसर। जब हम किसकी बात करते हैं, कैंसर सेल्स की बात करते हैं, ट्यूमर किस तरह से बनते हैं इसकी बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, ऑन्कोलॉजी। फिर आया टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी मतलब शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, यानी कि बॉडी में किस तरह से क्या डिस्फंक्शनल हो जाता है, या किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, किस तरह से जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो होते हैं, तो इसका अध्ययन जब करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, टेरेटोलॉजी। फिर आता है कॉन्ड्रोलॉजी। एक होता है बोन, जिसके लिए क्या शब्द है, ऑर्थो, और एक वो है क्या, उपास्थि, कार्टिलेजेस, क्या बोलते हैं इसके लिए, कॉन्ड्रो। इसका अध्ययन करें, उपास्थि का अध्ययन करें। अभी उपास्थि क्या है, तो ये क्या होती है, थोड़ी सी नरम क्या होती हैं आपकी हड्डियां होती है, किससे बनी होती है, कार्टिलेज से बनी होती है, उपास्थियों से मिलकर बनी। इसकी आपका नाक है, ये एक नाक का स्पेसिफिक शेप है, लेकिन ये बिल्कुल भी सॉलिड नहीं है। कैसा है, सेमी सॉलिड, मतलब इसको क्या कर सकते हैं आप, मूव कर सकते हैं, तो क्या बोलते हैं इसी को, उपास्थि, क्या बोलते हैं, कार्टिलेज या उपास्थि। इसका अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, कॉन्ड्रोलॉजी। फिर है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मतलब अस्थियों का अध्ययन, है ना। ऑस्टियोलॉजी मतलब ऑस्टियो यानी किसकी बात कर रहे हैं, अस्थियों की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी मतलब अस्थियों का अध्ययन। ठीक है, जब इसी को मेडिकल साइंस में लेके चले जाते हैं, जब बोन का स्टडी करते हैं, या जब ऑपरेशन करते हैं, या बोन के जो डॉक्टर होते हैं, है ना, हड्डी रोग विशेषज्ञ, क्या बोलते हैं उनको, ऑर्थोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीरोलॉजी। सीरो मतलब सीरम, आपकी बॉडी में जो क्या है, ब्लड है। ठीक है, अब इस ब्लड में सीरम है। जब हम ब्लड को देखेंगे डिटेल में तो क्या होता है, ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स, मतलब क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और क्या थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। तो इनको जब हटा दें और सिर्फ प्लाज्मा बचे और साथ में क्या बने, कुछ आपके ब्लड को कोगुलेट करने वाले फैक्टर बचे, तो क्या बोलते हैं इसको, सीरम बोलते हैं। आगे देखेंगे डिटेल में हम लोग, तो जब इसका स्टडी करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, सीरोलॉजी। वैसे ही जब हम खुद ब्लड का अध्ययन करेंगे, रुधिर, हीम यानी क्या, हीमोग्लोबिन, हीम यानी आयरन। हीमोग्लोबिन क्या है, ऐसा पिगमेंट है जो लाल रंग का होता है, क्योंकि किससे बना है, ये आयरन से बना है। तो हमारा रुधिर भी कैसा दिखता है, ब्लड कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है। जब इसका अध्ययन करते हैं तो क्या कहते हैं इसी को, हीमेटोलॉजी। क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी, रुधिर का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन्स यानी क्या, आपकी क्या तंत्रिका कोशिकाएं। न्यूरॉन्स क्या है, हमारे मस्तिष्क की क्या है, इकाई है, सबसे लंबी कोशिकाएं हैं शरीर की, जो क्या करती हैं, पूरे आपस में जुड़ी होती हैं और हमारे शरीर में संवेदनाओं को यहाँ से वहां तक लेके जाती है। सेंस ऑर्गन है, ठीक है। जब स्टडी करेंगे किसका, तंत्रिका, तंत्रिका तो क्या बोलेंगे इसको, न्यूरोलॉजी, ठीक है। अब एक आता है लिथोट्रॉप्सी। आप देखेंगे कि दूरबीन से क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, या तो जो किडनी स्टोन है, स्टोन मतलब पथरी का क्या किया, दूरबीन से क्या किया, ऑपरेशन किया, तोड़ के उसको निकाल दिया, इसी को क्या बोलते हैं, लिथोट्रॉप्सी। ये एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है, मेडिकल प्रोसीजर है, जिसमें क्या करते हैं हम, ऐसे रेस का, ऐसे किरणों का प्रयोग करते हैं जो किडनी यानी गुर्दों में, या फिर हमारी किसमें, पित्ताशय, पित्ताशय मतलब क्या, बाइल डक्ट, और साथ में क्या, ये यूरिनरी, इसमें जाके थैली में जो पथरी हो जाती है, जो कैल्शियम जाके वहां पे जमा हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं रेडिएशन के हेल्प से, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसी को, लिथोट्रिप्सी। ये सब क्वेश्चन से पूछा सकता है कि न्यूरोलॉजी इज रिलेटेड टू, यानी कि न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे आप। मान लो आ गया किससे, हृदय तंत्र से, मनुष्य की तंत्रिका तंत्र से, रुधिर तंत्र से, तो क्या आंसर देंगे आप, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूरॉन्स की तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं, ठीक है। फिर आया क्या, पैथोलॉजी, जब हम किसकी बात करेंगे, रोगों की, डिसीज की बात, नेचर ऑफ डिसीज है ना, किस तरह से इसके लक्षण है, कौन कौन से फैक्टर हैं, तो क्या बोलेंगे इसी को, पैथोलॉजी, ठीक है। फिर एक आता है पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट आप जानते हैं, पैरासाइट मतलब क्या, परजीवी जो आप पर डिपेंडेंट है। तो परजीवी दो तरह के होते हैं, एक तो क्या, अगर वो सिर्फ आप पे भोजन के लिए डिपेंडेंट हो तो क्या बोलेंगे उसको, बाह्य परजीवी, यानी वो आपके ऊपर रहता तो नहीं है, वो प्लांट या एनिमल्स के ऊपर रहता नहीं है, सिर्फ भोजन के लिए आपके ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है, तो क्या बोलते हैं इसको, बाह्य परजीवी। वैसे ही कुछ परजीवी होते हैं जो भोजन के लिए आश्रित तो है ही, साथ ही आपके अंदर रहते भी हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, अंतः परजीवी। जैसे कि अगर बात करें मच्छर की, खटमल की, जू की, तो मच्छर आता है और आपको काट के चला जाता है, आपके पास आया, काटा, और वहां से जितना ब्लड को चाहिए था अपने भोजन के लिए, अपना पेट भरने के लिए, वो लेके उड़ गया, ठीक है। तो ये क्या है, बाह्य परजीवी यानी कि एक्टोपैरासाइट है। लेकिन वही परजीवी जब क्या है, आपकी आंतों में रहता है, क्रीमी होते हैं, वर्म्स होते हैं, टेप वर्म होते हैं, एस्कैरिस होता है, ये हमारे पेट के अंदर, हमारी आंतों में होता है, और ये वहां से पोषक पदार्थों को लेता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, तो हमारे अंदर रह रहा है, भोजन के लिए भी और यहाँ पर निवास भी कर रहे हैं, यानी कि हर तरह से क्या है, हमारे ऊपर आश्रित है। तो क्या बोलेंगे इसको, अंतः परजीवी या फिर एंडोपैरासाइट। तो जब हम इस पैरासाइट्स का स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, पैरासाइटोलॉजी, यानी क्या, परजीवी जीवों का अध्ययन। अब आता है क्या, वायरोलॉजी, वायरस यानी कि विषाणु। जब हम विषाणुओं का अध्ययन करेंगे तो क्या बोलेंगे इसी को, वायरोलॉजी, यानी विषाणु विज्ञान, मतलब विषाणुओं का अध्ययन। जैसे कोरोना वायरस है ना, क्या है ये, सार्स है, सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब ये जो सार्स वायरस है, जितने भी हमारे लंग्स रिलेटेड है, इनको क्या बोलते हैं, हम सार्स बोलते हैं। तो कोरोना भी उसका एक टाइप था, ठीक है। जब हम स्टडी करेंगे किसका, कोरोना का, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से ये फैलता है, कब तक ये बना रह सकता है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, तो वो क्या आता है, उसको क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी। इसी तरह से जब हम जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे डिटेल में, है ना, उसका स्ट्रक्चर, उसके लाइफ साइकिल के बारे में, किस तरह से दूसरों को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, तो क्या बोलेंगे इसी को, जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमो मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, कीटों की बात कर रहे हैं। तो जब स्टडी करेंगे किसकी, कीटों की, इंसेक्ट्स की, तो क्या बोलेंगे इसको, एंटोमोलॉजी, यानी कीट विज्ञान या कीटों का अध्ययन। फिर आता है एक मर्मेकोलॉजी। मर्मेकोलॉजी मतलब किसका अध्ययन, चींटियों का अध्ययन। और फिर आता है मैलिकोलॉजी। मैलिको मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मोलस्का की बात कर रहे हैं। घोंघा आपने देखा होगा, स्नेल आपने देखा होगा, जब इनका स्टडी करते हैं तो इसी को बोलते हैं क्या, मैलिकोलॉजी। इस तरह से तो क्या हुई, कुछ ब्रांचेस हुई, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस और हैं जो आपको ये सब याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेफ्रोलॉजी बोल दिया, नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन की बात करें। नेफ्रॉन क्या है, हमारे गुर्दे, हमारी किडनी की इकाई है, तो क्या बोलते हैं इसको, नेफ्रोलॉजी। आगे हम देखते जाएंगे, जो टॉपिक देखेंगे उसमें और कौन सा ब्रांच ऑफ स्टडी है, साथ साथ क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मतलब जहां हम इक्थियो की बात करते हैं, इक्थियो टर्म यूज होता है किसके लिए, फिशेस के लिए या मछलियों के लिए। जब हम बात करते हैं किसकी, मछलियों की, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मछलियों को खाते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, जो मछलियां हैं इनको खाता है, ठीक है। तो हम पहले क्या किए, अध्ययन किए किसका, एनिमल्स का। यहाँ पे क्या करें हम, स्टडी किए किसके बारे में, फिशेस के बारे में,
थियोलॉजी करें और बाद में क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसी को यहाँ पर पिसीकल्चर, है ना, क्या बोलेंगे, पिसीकल्चर मतलब क्या, मछलियों का संवर्धन कर रहे हैं हम, किस लिए, अपने फूड सप्लीमेंट के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्थियोलॉजी, मत्स्य की संरचना कार्यकी का अध्ययन, किस तरह का स्ट्रक्चर है फिशेस का, किस तरह से फिजियोलॉजी है, क्या बोलेंगे इसी को, इक्थियोलॉजी। एक तरह का डिसीज होती है बॉडी में, इक्थियासिस मतलब पूरा जो मछलियों का ऊपर का भाग है, स्केल है, इस तरह का हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको, इक्थियोसिस। अब है नेक्स्ट सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी मतलब किसका अध्ययन कर रहे हैं हम, सांपों का अध्ययन कर रहे हैं, स्नेक्स का स्टडी कर, स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज सर्पेंटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हर्पेटोलॉजी। हर्पेटो मतलब किसकी बात कर रहे हैं, उभयचर की बात कर रहे हैं, एम्फीबियन की बात कर रहे हैं। जब हम देखेंगे वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी, तो देखेंगे कि पहले जो ओरिजिन हुआ जीवन का वो किसमें हुआ, जल में, है ना। लाइफ इज ओरिजिन ऑफ लाइफ इज स्टार्टेड इन द एक्वस सिस्टम। कहाँ शुरू हुआ था, ये जलीय तंत्र में शुरुआत हुई किसकी, लाइफ की। फिर ये कहाँ आए, स्थल में आए। तो वे जीव जो स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं क्या कहलाते हैं, उभयचर या एम्फीबियन। जैसे कि मेंढक, मेंढक रहता तो धरती पर है लेकिन उसको निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वहां पर वो अंडे देता है, अंडे से क्या निकलते हैं, उसके लार्वास निकलते हैं और बाद में वो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। तो क्या बोलते हैं इनको, उभयचर। तो जब हम किसका स्टडी करेंगे, उभयचर या एम्फीबियन और साथ में रेप्टाइल्स का, तो क्या बोलेंगे इसको, हर्पेटोलॉजी। क्या बोलेंगे, हर्पेटो। जैसे मगरमच्छ स्थल में भी रहता है, जल में भी रहता है, लेकिन क्या है ये, क्या है, रेप्टाइल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। तुम पक्षियों का अध्ययन करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, ऑर्निथोलॉजी। फिर आया क्या, डर्मेटोलॉजी। डर्मा यानी स्किन, है ना, डर्मा यानी स्किन। डर्मेटोलॉजिस्ट, जब हम स्किन में कोई प्रॉब्लम हो तो कहाँ जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो क्या है डर्मेटोलॉजी, मतलब त्वचा और त्वचा संबंधित रोगों का अध्ययन। फिर आता है क्या, ट्रोफोलॉजी। ट्रॉफिक लेवल यानी पोषण स्तर। यहाँ पे ट्रोफो शब्द आया मतलब किसकी बात कर रहे हैं, पोषण की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, स्वपोषी, परपोषी। तो ट्रोफो जब वर्ड आया तो इसकी बात कर रहे हैं पोषण की। तो क्या करेंगे यहाँ पर, पोषण और पोषण की विधियों का अध्ययन करेंगे, किस तरह से जो जीव है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, अपना पोषण प्राप्त करता है। जब इसको अध्ययन करेंगे तो क्या बोलेंगे, ट्रोफोलॉजी। फिर आता है टेटोलॉजी यानी कि उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। एक तो क्या होते हैं, अनुवांशिक लक्षण होते हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे आपके स्किन का कलर, आपकी आई की शेप, आपके जो हेयर्स है वो स्ट्रेट है या कर्ली, ये तो क्या हो गया, आपको अनुवांशिक लक्षण मिले। लेकिन उपार्जित मतलब जो आप खुद उसको लेते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत दिन तक धूप में काम करेंगे तो क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। तो क्या है ये आपका उपार्जित लक्षण। जब इसका अध्ययन करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसी को टेटोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, तो ये तो हो गया क्या आपका आज ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस के अंदर भी किसका, बायोलॉजी का। तो हमने क्या पढ़ा कि बायोलॉजी क्या है, इसके पितामह क्या है, दो तरह से डिवाइड किया, बेसिक बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा क्या, अप्लाइड साइंस, व्यवहारिक पक्ष क्या है। अब इसके कौन कौन से ब्रांच, कौन से शाखाएं होती हैं और कौन सी उप शाखाएं होती हैं, पहला लेक्चर हमने इसमें देख लिया। अब जब नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे पहला जो हमारा टॉपिक है क्या है, कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, है ना। लॉजी मतलब स्टडी, तो साइटोलॉजी मतलब कोशिकाओं का अध्ययन से हम स्टार्ट करेंगे। सेल क्या होती हैं, कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिकाओं के अंदर कौन कौन संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसे ही फर्दर हम हर टॉपिक को कवर करते जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अभी तक जिस भी टॉपिक से, वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप देखते जाइएगा क्लास, आपको बायोलॉजी की सारी क्लासेस मिलती जाएंगी, साथ में प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।